अच्छी क्रैश टेस्ट रेटिंग वाली कारें पिछड़ गई फिर दोबारा से। इवन 1-2 को छोड़कर बाकी अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर पाई। उनके लिए टॉप 10 में भी जगह बनाना मुश्किल हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है, समझते हैं इसी वीडियो में और यह भी जानते हैं क्या हुआ सितंबर मंथ में। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु, जहां मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूं इस मंथ का न्यूज एनालिसिस। आखिर लोगों ने क्या खरीदा और कितना खरीदा और क्यों? हाँ, यही तो मेन सवाल है, क्यों? पहले लाइक कीजिए, फिर उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। शुरुआत 14th पोजीशन पे जीप 481 यूनिट, 13 पोजीशन पे सिट्रॉन 748 यूनिट और 12th नंबर पर है निसान 2454 यूनिट। नंबर्स कम है मगर कोशिश सभी की जारी है। निसान ने भी अभी हाल में अपना इजी ड्राइव शुरू किया है, जल्दी रिव्यू आएगा आपके लिए। 11th नंबर पर है रेनो 3369 यूनिट और 10th पोजीशन पे है फॉक्सवैगन 3568 यूनिट। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप यहाँ पर है 10वें नंबर पर। 9th पोजीशन स्कोडा 4032 यूनिट। यानी फॉक्सवैगन से भी बेटर तो स्कोडा परफॉर्म करता है इंडिया में। अब बात करें 8th पोजीशन पे है MG मोटर्स 5003 यूनिट। अभी अभी खबर आई है कि JSW ग्रुप ने 8% स्टेक लिया है ऑलमोस्ट। देखते हैं क्या फर्क पड़ता है और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन का हम भी वेट करते हैं। अब बात करते हैं 7th पोजीशन होंडा मोटर्स 9861 यूनिट थैंक्स टू एलिवेट की डिलीवरी शुरू की गई है। 6th पोजीशन पे किया मोटर्स 5वें पे रहने वाले 6ठे पे लुढ़क के आ गए 20,022 यूनिट बेचे। यानी नंबर्स भी कम हो गए हैं और रीजन कुछ हद तक सेफ्टी, कुछ हद तक सर्विस, इन सारी प्रॉब्लम्स को अगर वो एड्रेस नहीं करते हैं अच्छे से तो ये प्रॉब्लम बनी रहेगी नंबर्स के मामले में, क्योंकि जिनसे पिछड़े हैं उन्होंने स्मार्टली खेला है। बात कर रहा हूँ टोयोटा की 22,168 यूनिट। सबसे बड़ा योगदान ग्लांजा, जो थोड़ी बहुत कसर बची इनोवा हाई क्रॉस इसने पूरी कर ली, और भी अगर थोड़ी बहुत कसर बचेगी तो उनके पास अगला एक और ट्रम्प कार्ड आने की संभावना है और शायद उसका नाम फ्रॉन्क्स पे होगा। चलो ठीक है, आगे बढ़े। महिंद्रा 4th पोजीशन पे 41,267 यूनिट। मजे की बात यह है कि यह 4थे नंबर पे है लेकिन तीसरे को धमकाना शुरू कर दिया है, यानी तीसरा बहुत पिछड़ रहा है। बात कर रहा हूँ टाटा मोटर्स की 44,810 यूनिट बेचे हैं उन्होंने, जबकि नई नेक्सॉन की डिलीवरी स्टार्ट हो गई थी तब भी नहीं हो पाए। 2nd नंबर पर एज ऑलवेज हुंडई हट ही नहीं रहा वहां से 54,241 यूनिट। 1st पोजीशन पे एज यूजुअल मारुति सुजुकी 1,50,812 यूनिट। और पिछले साल की अगर हम इसी सितंबर मंथ की बात करें तो लगभग 2.25% की ग्रोथ मिली है। अब बात करते हैं आपसे किन कारों ने क्या तहलका मचाया, और यह जानना बहुत इंटरेस्टिंग भी है। जैसे कि 25th पोजीशन पे है थार 5,417 यूनिट। 24th नंबर पर एलिवेट, और एलिवेट ने बेचे हैं 5,685 यूनिट, यानी बहुत अच्छे नंबर। 23rd नंबर पर एलीट i20, जिसे हम i20 के नाम से आते हैं 6,481 यूनिट। बहुत बुरी तरह हैचबैक का मार्केट गिरा है और सबसे बड़ा शिकार i20। किसी समय i20 टॉप 10 में मौजूद होता था और अब आ गया 22nd नंबर पर अल्ट्रोज 6,684 यूनिट। इनका भी हाल ऐसा ही है। टियागो एवरग्रीन प्रोडक्ट 6,789 यूनिट। मजे की बात है 40% इलेक्ट्रिक कारें बिकी हैं। तारीफ हुआ, लेकिन हुआ है, कमाल की बात है। हाँ, इसमें इलेक्ट्रिक, CNG और नॉर्मल पेट्रोल तीनों शामिल है। बात करते हैं आल्टो 20वें नंबर पर 7,791 यूनिट के साथ में। लेकिन 19th पोजीशन पे है XUV 700 8,555 यूनिट। 18th पोजीशन पे है एक्स्ट्रा 8,600
47 यूनिट। मेरे अंदाज से ये वैसे ही परफॉर्म कर रही जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था कि यह 6500 से लेकर 8500 के बीच में सेल करेगी और 8600 कुछ यूनिट इन्होंने बेच ली, यानी मेरी उम्मीद के अपर हिस्से पर यह मौजूद है। और इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं है क्योंकि इनकी थोड़ी मैन्युफैक्चरिंग उतनी फास्ट नहीं हो सकती महिंद्रा की तरह से। 17 पोजीशन पे इनोवा 8900 यूनिट, इनोवा क्रिस्टा और इनोवा हाई क्रॉस इसमें सम्मिलित है। अब बात करें 16 पोजीशन बोलेरो 9519 यूनिट और बोलेरो एवरग्रीन प्रोडक्ट। हाँ, इसमें बोलेरो और बोलेरो नियो दोनों की सेल शामिल है। 15th पोजीशन पे किया सेल्टॉस, नई लॉन्च हुई मगर वह पिकअप नहीं पा रही है, 10,558 यूनिट। बात करें 14 पोजीशन पे है इको 11,147 यूनिट, इसमें कॉमर्शियल भी शामिल है। अब बात करें 13 पोजीशन पे फ्रॉन्क्स 11,455 यूनिट। मेरा आइडिया था कि यह 5,000 से लेकर 10,000 के बीच में बिकेगी और ये छप्पड़ फाड़ के बिक रही है 11,000 11,500 यूनिट। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इंडियन मार्केट को हुआ क्या है। वह एक नॉर्मल बलेनो जो थोड़ी सी ऊंची उठा दी गई उस पर इस बुरी तरह फिदा हो गई, यानी कंपनी ने कस्टमर के माइंड को समझा। यहां पर मुझसे मिस्टेक हुई कि मैंने उसे अंडर एस्टिमेट किया। हाँ, एग्री करता हूं, मुझसे मिस्टेक हुई कि मैंने फ्रॉन्क्स को अंडर एस्टिमेट किया कि वह इतने नंबर पर सेटल होगी और वह उससे काफी बेटर परफॉर्म कर रही है। मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा 12th पोजीशन पे मौजूद है 11,736। 11th पोजीशन पे है महिंद्रा स्कॉर्पियो 11,846 यूनिट। इसमें स्कॉर्पियो क्लासिक वो जो 0 स्टार वाली और स्कॉर्पियो एन जो 5 स्टार क्लस्टर्स वाली दोनों की सेल शामिल है। और ये नंबर्स बहुत अच्छे हैं क्योंकि इस गाड़ी की कीमत ही 14-15 लाख रुपए से शुरू होती है और पहुंच जाती है 30-32 लाख रुपए तक। तो इतनी महंगी कार अगर इतनी बिकेगी तो तारीफ की बात तो बनती है। अब बात करें टॉप 10 में। हाँ, टॉप 10 में है Hyundai Venue 10th पोजीशन पे 12,204 यूनिट, बहुत अच्छे नंबर। लेकिन इसके ठीक ऊपर 9th पोजीशन पे मौजूद है क्रेटा 12,717 यूनिट। नई क्रेटा का लोग इंतजार कर रहे हैं लेकिन पुरानी क्रेटा को भी उन्होंने टॉप 10 में डाल रखा है। मगर जो 8वें नंबर पर मौजूद है वह है पंच। हाँ, जिसने लगाया है तगड़ा झटका, कई अच्छे खासे सेल्स वाली कारों पर डेंट मार दिया है। 13,036 यूनिट, बहुत अच्छे नंबर, रियली बहुत अच्छे नंबर। पंच में अब CNG आ गया है, अब ये नंबर्स कम नहीं होने वाले हैं, ये बात बिल्कुल सही है। और अब बात करें अगले प्रोडक्ट की जो है 7th पोजीशन पे आर्टिगा 13,528 यूनिट। और आर्टिगा की सेल पिछले साल के सितंबर मंथ के मुकाबले 45% इंक्रीज हो गई है। 6th पोजीशन पे इकलौती सेडान है, नाम है डिजायर, क्रैश टेस्ट में बहुत खराब, रियली सही बात, 13,880 यूनिट और यह भी 45% सेल बढ़ गई है। 5th पोजीशन पे मारुति सुजुकी की स्विफ्ट। हाँ, ये भी वो कार है जो कि 14,703 यूनिट बिके। मैं इसको भी रिकमेंड नहीं करता मगर बिकती है। क्यों बिकती है? कार गुरु रिकमेंड नहीं करते हैं फिर भी बिकती है, इसका मतलब ये है कि कार गुरु की कोई नहीं सुनता। अब बात करते हैं 4th नंबर पर ब्रेजा 15,001 यूनिट। अच्छा बिकना ही था इसको क्योंकि प्रोडक्ट भी टॉप क्लास है, सेफ्टी में भी किसी को कोई डाउट नहीं और बाकी सब तो अच्छाइयाँ थी ही। 3rd पोजीशन पे नेक्सॉन, ग्रेट जॉब 15,325। ये नई नेक्सॉन की डिलीवरीज ने थोड़ा सा नंबर्स और तेजी से दौड़ा दिए और मेरे हिसाब से जैसा मेरी बात हुई थी कंपनी के MD से, ये नंबर्स बिल्कुल एग्जैक्ट वहीं पहुंच गए 15,000। बात करें 2nd पोजीशन पर है वैगन 16,250 यूनिट। कौन ले रहा है? मैं इसे भी रिकमेंड नहीं करता। अब बढ़ते हैं नंबर 1 बालेनो 18,417 यूनिट। कार्गो बलेनो जरूर एक आध बार रिकमेंड कर देते हैं लेकिन उन्हीं को रिकमेंड करते हैं जो 90% सिटी में चलना पसंद करते हैं क्योंकि हाईवे पे थोड़ी बाउंसी है इसकी राइड और इसी वजह से मैं ऐसे रिकमेंड जल्दी लोगों को नहीं करता हूँ, खराब रास्तों के लिए भी नहीं करता। लेकिन ये बिकती टॉप पर जाकर है 18,417 यूनिट। मगर आप तो अच्छी कारें अभी भी खरीद सकते हैं, तो फिर
जब भी कुछ खरीदने का मन हो और आपके मन में डाउट हो तो ट्विटर पे आके मुझे फॉलो कर ले वाया कार ग्रुप। आपके सवालों का इंतजार रहेगा। वीडियो तो पसंद आ गया होगा तो लाइक कर दीजिए, नहीं कर पाए हैं अभी तक तो कर दीजिए, और नहीं पसंद आ रहा है, आपको मेरे बताने के तरीके से प्रॉब्लम है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। बाकी नंबर्स तो जो हैं वो तो बदल नहीं सकते, क्योंकि वो सच बोलते हैं और सच लोग सुनना पसंद करते हैं, ये मेरा मानना। तो डिसलाइक कर दे का रीजन अगर अब भी है कर दे, अच्छा लगेगा। फेसबुक पे देखा है तो मेरे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो करना ना भूलिए। यूट्यूब पे देखा है तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। अगर पहले नोटिफिकेशन ऑन किया था और नोटिफिकेशन फिर भी नहीं आ रहे तो इसका मतलब गड़बड़ हो गई है। गड़बड़ ये हुई है कि आपको दोबारा से सब्सक्राइब करके दोबारा से नोटिफिकेशन ऑन करना पड़ेगा, और उसके बाद जब पहली बार नोटिफिकेशन आए आपके पास तो उसको क्लिक करके देखना पड़ेगा, तभी यूट्यूब समझ पाएगा कि आपको नोटिफिकेशन की रिस्पेक्ट करना आता है और आप उसका इंतजार कर रहे हो, और वो अगली बार फिर आपको नोटिफिकेशन भेजना शुरू कर देगा, वरना नहीं भेजेगा। उम्मीद है कि छोटी सी ट्रिक आपके काम आएगी। देखते रहिए आस्क कार ग्रुप।